अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में इस पे बना चुकी हूं और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा कि किस तरह एक अमेरिकी खातून जो हैं वो पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्हें लगता है कि और कोई काम नहीं है, वो सारे काम छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ इस खातून के पीछे थे। और वो खातून भी माशाल्लाह से कभी KFC खा रही हैं, कभी रिक्शे पे घूम रही हैं और कभी वो सिगरेट पी रही हैं, गहरे गहरे वो कश लगा रही हैं और धुएं छोड़ रही हैं। और उनके इर्द गिर्द जो है वो एक लगा हुआ होता है, एक रश लगा हुआ होता है लोगों का। और फिर बाद में जो पुलिस है हमारी वो आती है और फिर उनको जैसे कैसे करके वहाँ से भगाने की नाकाम कोशिश करती है। और ये खातून, जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी अरसे से ये एयरपोर्ट पे रह रही थी। और क्योंकि जब एक रूल है कि जब भी किसी का वीज़ा ख़त्म हो जाए किसी भी मुल्क में तो वो एयरपोर्ट पे जा सकता है, वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता। और इसी में कामरान तसूरी जो है उनके तक इतला गई, उन्होंने एक्सटेंड करवाया इनका वीज़ा। इवन उनको बाहर जाने के लिए उनकी टिकट भी करवाई, उस पर भी एक ड्रामा क्रिएट हुआ। इस खातून ने जाने से इनकार कर दिया और वो दावा कर रही हैं उनके बेटे की स्टेटमेंट, जैसा कि हम सबको मालूम है, हम सुन चुके हैं। उसके बाद वो दावा कर रही हैं कि ऑनलाइन इस लड़के ने मुझसे निकाह किया और मैं मुसलमान हुई और इसने मुझे पाकिस्तान बुलवाया तो मैं आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका वो लड़का जो है निदाल मेमन जो है, उसकी जो स्टेटमेंट सामने आई है उसके मुताबिक ये जो खातून है वो कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जो तस्वीरें इन्होंने मुझे दिखाई उसमें एक इंतहाई खूबसूरत और स्लिम स्मार्ट सी लड़की थी और मुझे भी लगा कि ये तो बहुत खूबसूरत है और बड़ी अच्छी इसकी एजुकेशन भी है और ये मेरे कहने पे मुसलमान भी हो रही है और सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ रही हैं। लिहाजा वो कह रहा है कि इनसे मेरी अच्छी बातचीत हुई। और लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा और मैंने उसका असली रूप देखा तो मुझे लगा कि मेरे साथ शदीद किस्म का धोखा हुआ है और वो वहीं एयरपोर्ट से फ़रार हो गया। अब वो लड़का माने ना माने, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक भी जब वो खातून पाकिस्तान आई थी, मुख्तलिफ़ गेस्ट हाउस में वो रह रही थी और इस लड़के की बाकायदा उनसे मुलाकात हुई है। बाद में इस लड़के ने बहुत से दलाइल दिए कि जी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम वापस अपने मुल्क में चली जाओ, वगैरह वगैरह जो भी आप देख रहे हैं। कि उसके बाद ये खातून दोबारा एयरपोर्ट चली गई और वो लड़का जो है वो फ़रार हो गया। अब जैसा कि वो लड़का जो है ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो उसके साथ भी धोखा हुआ, लेकिन इस सारे मामले में जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह इस खातून को जो है हर कोई उठ रहा है, बातें कर रहा है और वो जो लड़का है वो कह रहा है कि जी ये काली है, मोटी है, मुझे इससे शादी नहीं करना, तो इसका मतलब है कि वो तासुब पसंदी का शिकार है। अब तासुब पसंदी इस्लाम में भी मना है, आपको कोई राइट नहीं है। वो जैसी भी हैं, गोरी है, काली है, मोटी है, छोटी है, जो भी है, बहरहाल उनको अल्लाह ताला ने बनाया है। और आपके इस बयान के बाद, इस लड़के के निदाल मेमन के इस बयान के बाद वो सोच भी नहीं सकता कि बाहर के ममालिक में हमारे ख़िलाफ़ कैसी बातें हो रही हैं, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ और कैसी कैसी बातें हो रही हैं, जबकि बाहर हमारी रेपुटेशन मज़ीद ख़राब हो रही है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिनमें से चंद ऐसे नाम जो कि मैं लेना नहीं चाहती, जिनको मैं समझती हूँ कि उनका एक बड़ा माशरे में एक मुकाम है, उनको दुनिया जानती है, वो लोग कह रहे हैं जी क्या टैलेंट है हमारे लड़कों में कैसा अच्छा टैलेंट है कि बाहर से लड़कियां हमारे लड़कों के पीछे पाकिस्तान आ रही हैं। तो जनाब, बात यह है कि ये कोई टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, बल्कि ये बेशर्मी है और ये बेगैरती है। जो मैं साफ अल्फाज में बात करूँगी, ये टैलेंट की बात नहीं है। टैलेंट की बात तो उस वक्त थी कि अगर वो खातून आ गई थी, उसके कहने पे, आखिर कोई पागल तो नहीं है वो जो अमेरिका से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चे, अपना शोहर और वो अपना इतना अच्छा मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ गई है। तो वो कोई पागल खातून तो नहीं थी जिसने इतना सफ़र किया।
अब मसला ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी वो ऐसी हैं और ये है, उनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये फ़िलहाल जो हुक्मरान है हमारे, जैसे उन्होंने अपनी डिमांड्स आगे रखी, तो जो हुक्मरान हैं हमारे, उन्होंने कहा कि ये जो खातून हैं इनका शायद ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, और काफ़ी लोगों को मालूम नहीं हो पा रहा था कि वो खातून कहाँ हैं। तो मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि इस वक्त वो कराची जिना हॉस्पिटल में मौजूद है, और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि इनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, तो इनको अंडर ट्रीटमेंट रखा जाए। और देखें इंशाल्लाह क्या सूरत हाल सामने आती है। तो जब आप किसी को इस तरह बुला के धोखा देते हैं तो ये टैलेंट नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।